हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। सॉरी फ्रेंड्स, मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं डाल पाया, तो स्वागत है आप लोगों का फिर से एक नए वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि सीएससी से बैंक मित्रा पोर्टल ओपन होना शुरू हो चुका है। अब पोर्टल लाइव है। कोई भी जितने भी भियली भाई हैं वो सभी बैंक मित्रा पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन करके बैंक बीसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और हम सभी जानते हैं बैंक बीसी रहने पर ही हमें आधार सेंटर भी मिलता है, और सीएससी से बैंक बीसी बिल्कुल फ्री मिलता है, बिना किसी 1 रुपए के। ठीक है, तो आज पूरा प्रोसेस आपको हम दिखाएंगे इसी वीडियो में, तो बने रहे वीडियो में। तो सबसे पहले सर्च बार में आना है, आपको बैंक मित्रा लिखना है। ठीक है, तो बैंक मित्रा जब आप टाइप करिएगा तो यहाँ पे आप दिखाई देगा आपको एक लिंक बैंक मित्रा का। तो बैंक मित्रा पे जब आप क्लिक करिएगा ना, तो वो पोर्टल ओपन नहीं होगा, कुछ इस तरह सा एरर आएगा, जिसमें कि आप इसका URL देख सकते हैं। यहाँ है bankmitra.csccloud.in। तो ये जो है ना, ये लिंक बहुत ही दिनों से बंद है और न्यू वाला लिंक अलग है। तो आप किसी भी ब्राउज़र में आइए, अपने ब्राउज़र में आप टाइप करिए cscbankmitra.in। आप इतना टाइप करिएगा, आप उसके बाद आपको क्लिक करना है। फर्स्ट वाला लिंक जो आपके सामने खुल कर आएगा वो ऑफिशियल लिंक होगा। कुछ इस तरह सा इंटरफेस होगा, आप ध्यान से देख लीजिए। और एक एक प्रोसेस आपको दिखाएंगे इसी वीडियो में कि अगर आप नए भियली हैं, आपने कभी बैंक मित्रा में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो किस तरह से रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा आप इंटरेस्टेड हैं बैंक बीसी के लिए, बैंकिंग सर्विस के लिए, तो यहाँ पे आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। अगर आप देना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर डाल के सबमिट कर दीजिए, अन्यथा साइड में कहीं भी क्लिक करिए। इंटरफेस पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इनका इंटरफेस आप देख सकते हैं। इस पोर्टल का इंटरफेस आपको, जैसा कि आप ऊपर में पढ़िएगा तो होम, अबाउट, वी ऑफर, पार्टनर, इसके बाद TDS डाउनलोड, कॉन्टैक्ट अस, इसके बाद लिखा हुआ है बिकम टू CSC। तो अगर आप यहाँ BC लेना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसी पोर्टल से आपको रजिस्ट्रेशन करना है। और थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करिएगा तो आपको नीचे दिखाई देगा भियली रजिस्ट्रेशन, भियली इन्फॉर्मेशन अपडेट, भियली कमीशन, इसके बाद है एप्लीकेशन फॉर एक्सेस BC। तो अगर आपको लगता है ना कि मतलब पोर्टल के बारे में कुछ और जानना है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं आपको क्या क्या ऑफर किया जाता है। यहाँ से देख सकते हैं, अगर आप पोर्टल पे विजिट करिएगा तो यहाँ पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा पोर्टल के रिलेटेड। और यहीं से आपको फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन भी करना है, उसके बाद BC के लिए भी रजिस्ट्रेशन आपको इसी पोर्टल से करना है, बैंक मित्रा पोर्टल से। तो CSC से ही सारा काम आपका हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना कि हम लोग एप्लीकेशन फॉर एक्सेस BC का देखेंगे कि एप्लीकेशन फॉर एक्सेस BC है क्या, और इसके लिए हम डायरेक्ट अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसके लिए आपको वेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। इसका एक अलग से यहाँ पे मेन्यू ऐड किया गया है। अगर आप डायरेक्ट देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि 4 कॉलम है, तो सबसे लास्ट वाले कॉलम में एप्लीकेशन फॉर एक्सेस BC मिल जाएगा आपको। तो ये है ना, तो पहले हम लोग यही देख लेते हैं कि इसमें आखिर है क्या। तो आप जब एक्सेस BC पे क्लिक करिएगा तो इसका इंटरफेस आपके सामने खुलकर आ जाएगा। ठीक है, तो इंटरफेस पे आपसे पूछा जाएगा अगर आप डायरेक्ट एक्सिस बैंक का BC लेना चाहते हैं तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन करके वेट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास IIBF का सर्टिफिकेट नहीं भी है तो तत्काल आप एक्सिस बैंक का BC ले सकते हैं और चला सकते हैं। ठीक है, और इसको एक्सेस भी अच्छे से कर सकते हैं, स्मूथली वर्क भी करेगा। तो जब आप एक्सिस BC बैंक पे क्लिक करिएगा तो फर्स्ट टाइम आपसे पूछा जाएगा वेदर यू BC ऑफ एनी अदर बैंक, यू हैव BC ऑफ एनी अदर बैंक, यानी कि इसका मतलब हुआ कि आपके पास पहले से कोई बैंक BC है। अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो करिए। इसके बाद आपसे आपका CSC ID पूछा जाएगा। यहाँ पे आपको अपना ID डालना है और कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो जब आप अपना ID डाल के कंटिन्यू करिएगा तो कुछ बेसिक सा इन्फॉर्मेशन आपसे पूछा जाएगा, जो डिटेल आपको फिल करना पड़ेगा। डिटेल फिल करने के बाद एक्सेस BC के पास और आपके डिस्ट्रिक्ट DM के पास वो एप्लीकेशन चला जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। वेरिफिकेशन के बाद आपको एक्सेस BC बैंक का ID पासवर्ड किसको ID मिल जाएगा, और वहाँ से आप एक्सेस बैंक का BC एक्सेस कर पाइएगा। तो यहाँ इतना तो समझ गए। तो फिर नया रजिस्ट्रेशन हमें कैसे करना है, अब हम लोग ये देखते हैं। तो रजिस्ट्रेशन फॉर न्यू करिएगा ना, तो उस पर जब आप क्लिक करिएगा तो इस तरह का इंटरफेस आएगा। एक्साइटिंग करिएगा तो जो पहले से किया हुआ है उसके लिए है, न्यू करिएगा तो जो फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो उनके लिए होगा। ठीक है, तो यहाँ पे टर्म्स ऑफ कंडीशन रखा गया है, कैंडिडेट एप्लीकेशन फोटो, प्रूफ एंड ID, इसके बाद बैंक मित्रा सेंटर इनसाइड और आउटसाइड फोटो मांगेगा, सेविंग अकाउंट, इसके बाद हायर क्वालिफिकेशन जो भी है वो डालना पड़ेगा, IIBF सर्टिफिकेट मांगेगा, पैन कार्ड मांगेगा,
और एनओसी मांगेगा आपसे, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। तो सबसे इम्पोर्टेंट आता है IIBF का सर्टिफिकेट, यानी अगर आपके पास IIBF का सर्टिफिकेट है तभी आप किसी भी अदर बैंक का BC लेने के लिए एलिजिबल माने जाइएगा, अन्यथा आप अनएलिजिबल माने जाइएगा। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम आपको ये दिखा देते हैं कि IIBF का सर्टिफिकेट होता कैसा है और किस तरह का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। IIBF पर मेरा पहले से एक सेपरेट वीडियो बना हुआ है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो इस तरह का IIBF का सर्टिफिकेट आपके सामने खुलकर आएगा। आप किसी भी एक सर्टिफिकेट को देख सकते हैं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नेम, उसके बाद कैंडिडेट का नेम, फोटो, उसके बाद उसका सिग्नेचर और सीरियल नंबर, ये सारा कुछ दिया हुआ रहता है। किस डेट में सर्टिफिकेट बना है वो भी यहाँ पे मेंशन रहेगा, और यही सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ता है बैंक मित्रा पर, फिर जाकर आपका बैंक BC के लिए एप्लीकेशन अप्रूव होता है। तो ये बात तो आप अच्छे से समझ गए होंगे इतना तक। आशा है कि इतना जानकारी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो फिर से देख सकते हैं। तो न्यू बैंक BC रजिस्ट्रेशन, मतलब अगर बैंक मित्रा के लिए आपको करना है तो बैंक मित्रा पोर्टल पर जब आप इस तरह से न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर VLE करिएगा तो आप इस वाले पोर्टल पे रिडायरेक्ट हो जाइएगा। न्यू यूजर पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपका CSC ID शो कर रहा होगा, ईमेल ID शो कर रहा होगा। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा आपका सरनेम जो भी है आप सेलेक्ट कर लीजिए, अपना नाम डालिए, और टोटल आपको 8 स्टेप से गुजरना होता है फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर फर्स्ट टाइम आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्योंकि अगर आप यहाँ एक भी मिस्टेक करते हैं तो आपका जो वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स जाएगा वो अमान्य माना जाएगा और फिर रिजेक्ट हो जाएगा। बाद में आपको फिर से परेशानी होगा, फिर रिलीज कराना होगा, जिसमें कि बहुत सारा समय आपका लग जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए फर्स्ट टाइम कैसे आपको भरना है। ठीक है, तो थोड़ा सा जब आप स्क्रॉल अप करिएगा तो यहाँ पे आपसे आपका फादर नेम पर्सनल डिटेल में मांगा जाएगा सेकंड स्टेप में। फर्स्ट में आपने जैसे ही अपना मिस्टर मिसेज जो भी है चूज कर लिया तो यहाँ पे इसके बाद आपका बैंक मित्रा नेम दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद फादर्स नेम आपको फिल करना है, फिर मैरिड है अनमैरिड है वो फिल करिए, जेंडर चूज करिए, इसके बाद DOB चूज करिए। तो DOB जो सेलेक्ट मतलब डालना है आपको, DOB वही डालना है आपको जो DOB आपके पैन कार्ड पे है। वो ध्यान से देखिए क्योंकि यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स का जरूरत पड़ेगा, पैन कार्ड आपसे मांगा जाएगा। थोड़ा सा और इसको स्क्रॉल अप करिएगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं DOB फिल करने के बाद जेंडर के नीचे जस्ट आपको दिखाई देगा मोबाइल नंबर, यानी कि मोबाइल नंबर आपको फिल करना है। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर एक से ज़्यादा अगर आप यूज करते हैं तो दे सकते हैं, 2 नंबर भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है कि इंटरपर्सनल ईमेल ID, जो भी आपका ईमेल ID है जो CSC से अटैच है वही ईमेल ID डालने का कोशिश करिए, अन्यथा आप दूसरा ईमेल भी दे सकते हैं, घबराने की कोई बात नहीं है। इसके बाद आपसे आपका स्टेट पूछा जाएगा, फिर डिस्ट्रिक्ट पूछा जाएगा। तो आप सभी जानते हैं कि मैं बिहार से आता हूँ, बिहार का मुंगेर मेरा डिस्ट्रिक्ट हुआ। तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है आप अपने अनुसार फिल करेंगे, बिल्कुल देखकर हूबहू फिल नहीं करना है, आप अपने डिस्ट्रिक्ट के अनुसार फिल करिए। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा आप क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है, ओनली CSC है, ओनली BC है, पब्लिक सेक्टर में है, प्राइवेट सेक्टर में या सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो जो भी है आप अपने अनुसार चूज कर लिए, और मेरा मानिए तो आप ओनली CSC रखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, इसके बाद कैटेगरी पूछा जाएगा, SC है, ST है, OBC है, जनरल है, जो भी है सेलेक्ट कर लीजिए, पिन कोड डालिए। इसके बाद थोड़ा सा और स्क्रॉल अप करिए तो यहाँ पे आपसे आपका जॉब स्टेटस के नीचे जब आप देखिएगा कास्ट और फिल करने के बाद तो आइडेंटिटी यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे पूछा जाएगा रिलीजियन में आप हिंदू हैं मुस्लिम हैं जो भी हैं डालिए। इसके बाद फिजिकल हैंडीकैप्ड है, यस है तो अगर है तो यस करिए, नहीं है तो नो रहने दीजिए। फिर प्रूफ ऑफ एड्रेस मांगा जाएगा आपसे, यानी प्रूफ ऑफ एड्रेस या आइडेंटिटी मांगा जाएगा। तो आइडेंटिटी में आप आधार कार्ड चूज कर लीजिए। इसके बाद प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में आप पैन कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए और एड्रेस वाले में आधार कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए। आधार का नंबर फिर आपको इसी साइड में नीचे फिल करना है। ठीक है, इसके बाद पैन कार्ड के नीचे पैन कार्ड का नंबर फिल करना है और आधार कार्ड जहां आपने सेलेक्ट किया है वहां पे आपको आधार कार्ड का नंबर फिल करना है। फिर थोड़ा सा आप इसको नीचे करिएगा तो PO इमेज मांगेगा, यानी प्रूफ ऑफ एड्रेस का जो इमेज होता है, यानी कि फोटो डालना है आपको।
इनसाइड और आउटसाइड यानी कि दोनों साइड का फोटो आपको आधार कार्ड लगाना है और पैन कार्ड का भी सेम है। यहाँ पे 50 से 100 KB के अंदर कोई भी पिक्स आपको लगाना है। फिर एप्लीसेंट जो फोटो है, जो भी VLE है, अपना फोटो डालिए। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे कंटिन्यू पे क्लिक करिए। तीसरे स्टेप में जब आप आइएगा तो यहाँ पे देख सकते हैं आपसे आपका एरिया पूछा जाएगा, रूरल है, अर्बन है, जो भी है आप फिल करके रखिए। स्टेट देख सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं, इसके बाद आपका सब डिस्ट्रिक्ट देख सकते हैं, विलेज एंड टाउन देख सकते हैं। फिर साइड में आपका फोटो लगा हुआ होगा, आपका नाम नीचे लिखा हुआ होगा, VLE का नाम लिखा हुआ रहता है, ठीक है। इतना आप देख लीजिए। इसके बाद थोड़ा सा नेक्स्ट वाले पेज पे आप जब जैसे ही रिडायरेक्ट, इसके बाद आपको अपना CSC एड्रेस भरना है, एड्रेस अच्छे से फिल करना है, पिन कोड को फिल करना है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को फिल करना है। इसके बाद फोटो अपलोड करना है, आउटसाइड का और इनसाइड दोनों फोटो, और सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब बैंकिंग वाले कॉलम में आप आइएगा तो यहाँ पे आपसे ब्रांच सेलेक्ट करने को पूछा जाएगा कि आप कौन सा बैंक लेना चाहते हैं, किस बैंक के लिए आप इंटरेस्टेड हैं। तो यहाँ पे आप लिस्ट खोल के देख सकते हैं, जिस भी बैंक के लिए आप इंटरेस्टेड हैं वो वाला बैंक सेलेक्ट कर लेंगे। ध्यान रहे इसमें एक ही ऑप्शन मिलेगा सेलेक्ट करने के लिए, और ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जो सेलेक्ट किया है वही बैंक आपको मिल जाएगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। आप बस सेलेक्ट कर सकते हैं, ये चूज़ है आपके लिए, एक चॉइस है कि कोई भी बैंक आप चॉइस कर सकते हैं। चॉइस में कोई भी बैंक आप ले एक बैंक ले लीजिए, ब्रांच जो भी है सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये ब्रांच एक मुंगेर में चलता है, एक जमालपुर में चलता है। तो जिस भी शहर में ब्रांच होगा उस ब्रांच का IFSC कोड आपका शो करेगा। ब्रांच कितने दूरी पे है आपको वो सेलेक्ट कर लेना है, 5 किलोमीटर, 5 से 10 किलोमीटर के आगे। इसके बाद सेविंग अकाउंट डिटेल पूछा जाएगा, यहाँ पे आपको अपना अकाउंट डिटेल फिल करना है। इसके बाद अकाउंट नंबर फिल करने के बाद IFSC कोड फिल करना है, किस बैंक में आपका अकाउंट है आपको वो फिल करना है। फिर आपसे ना आपका बैंक का एक कैंसिल चेक मांगा जाएगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि फॉर्म भरने से पहले कैंसिल चेक, आधार, पैन कार्ड, ये सारा चीज़ रखना है। और इसके बाद जब आप पूरा प्रोसेस फिल कर लीजिएगा, इसके बाद आपका मात्र 2 प्रोसेस बचेगा। दोनों प्रोसेस को फिल कर लीजिएगा अच्छी तरह से, क्योंकि मैं पूरी तरह से दिखा नहीं पाया आपको, फुल फाइनल स्टेप नहीं था वो, इस वजह से मैं नहीं दिखा पाया, क्योंकि मेरे पास कैंसिल चेक अवेलेबल नहीं था। और रजिस्ट्रेशन एक बार ही होता है इसमें, तो रजिस्ट्रेशन रिलीज कराने में फिर बहुत सारा मेहनत लग जाता है, इसलिए मैं गलत इन्फॉर्मेशन से फिल नहीं करना चाह रहा था। तो बाकी का आपका जो स्टेप बचता है वो 2 से 3 स्टेप और बचता है, आपका फाइनल एप्लीकेशन हो जाएगा। फाइनल एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद आप बैंक मित्रा पोर्टल पे अगेन जब आइएगा, जब आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा डॉक्यूमेंट्स का, तो फिर आपका बैंक मित्रा पोर्टल पे थोड़ा सा काम बाकी रह जाता है। इसी पोर्टल पे थोड़ा सा आपको और भी वर्क करना होता है, इसके बाद ही आप आगे बढ़ पाइएगा। तो जहाँ तक की है आप अच्छे से पूरे फॉर्म को फिल कर लीजिएगा। जो भी कठिन सा फॉर्म था वो मैंने उतना सारा चीज़ दिखा दिया है आपको, फिर बच जाता है इसको फिल करने का। तो बैंक मित्रा पोर्टल पे जब वेरिफिकेशन फाइनल हो जाएगा, फिर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस शो होने लगेगा। जब आप न्यू यूजर या एक्साइटिंग यूजर पे क्लिक करके देखिएगा, न्यू यूजर पे क्लिक करिएगा, तो इस तरह का डॉक्यूमेंट्स आपके सामने, इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे आप अपडेट करना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन को तो अपडेट भी कर सकते हैं, अन्यथा जो आपने फिल किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम वही सारा कुछ यहाँ पे शो करेगा। और फिर अगर आपके पास IIBF का सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो यहाँ पे आपको यस करना है। जैसे ही आप यस करिएगा तो आपने किस डेट में IIBF का रजिस्ट्रेशन किया था आपसे वो मांगा जाएगा, पासिंग डेट मांगा जाएगा, IIBF का सर्टिफिकेट मांगा जाएगा, फिर IIBF का सीरियल नंबर मांगा जाएगा, और ऊपर में आपका सारा इन्फॉर्मेशन शो कर रहा होगा, जिसमें कि आप चाहे तो बदलाव कर सकते हैं। तो इतना फिल करने के बाद आप अपडेट पे क्लिक करिएगा। अपडेट हो जाने के बाद आपका इंटरफेस कुछ इस तरह से आपको शो होने लगेगा, जिसमें आप अपना मोबाइल नंबर देख सकते हैं और सिर्फ अपडेट का ही ऑप्शन उसमें अवेलेबल रहेगा। और जब आप चेक करिएगा तो उसमें लिखा आएगा योर डॉक्यूमेंट्स ऑलरेडी सबमिट, एंड उसमें बताएगा आपको कि ये वेरिफिकेशन में है और आप अपने डिस्ट्रिक्ट मैनेजर से कांटेक्ट करिए। तो वीडियो